नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 7 की मल्हार पुस्तक की एक अत्यंत प्रेरणादायक कविता चिड़िया का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं आसरी प्रसाद सिंह। इस कविता में कवि ने एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को प्रेम, एकता, परिश्रम, संतोष, स्वतंत्रता और मानवता का अनमोल संदेश दिया है। कवि आसरी प्रसाद सिंह का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे एक संवेदनशील कवि, लेखक और विचारक थे। उन्होंने प्रकृति प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, मुक्ति और मानवता जैसे विषयों पर सुंदर रचनाएं की हैं। तो आइए बिना किसी देर के कविता का भावार्थ और व्याख्या सरल भाषा में समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कविता सुनेंगे। कविता इस प्रकार है कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदिवास करते सब आपस में हिलमिल। सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो। ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठी घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। बहुत ही सुंदर कविता। तो आइए देखते हैं इसकी पहली पंक्तियों की व्याख्या। तो पहली दो पंक्तियां हैं कि पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। तो यहाँ पर कवि कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन है कवि की, कि पीपल का एक पेड़ है और उसकी जो ऊंची डाली है उस पे चिड़िया बैठी है और वो गा रही है, मधुर स्वर में गाना गा रही है। और यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहे हैं, चिड़िया के माध्यम से कवि पाठकों से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम जानते हो कि वह अपनी भाषा में, अपनी बोली अर्थात अपनी भाषा में क्या संदेश सुना रही, हमें क्या संदेश देना चाह रही है। तो कविता की पहली पंक्तियों में ही कवि यहाँ पर जो है हमारी जिज्ञासा को बढ़ा रहे हैं, हमारी क्यूरोसिटी बढ़ा रहे हैं कि एक चिड़िया है जो पेड़ के ऊपर बैठी है, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि वो जो गाना गा रही है वो एक सिंपल सॉन्ग नहीं है कि सिंपली कुछ भी बोल रही है, वो हमें एक मैसेज दे रही है, एक गाना गा रही है और उस गाने के माध्यम से हमें क्या संदेश चिड़िया दे रही है। ये प्रश्न पहली पंक्ति में कवि पाठकों से, सुनने वालों से, पढ़ने वालों से कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। तो चिड़िया अपने व्यवहार से, वो डाल पर बैठी हुई है, वो कैसा संदेश दे रही है, हमें क्या सिखा रही है? प्रेम, स्नेह और भाईचारे का संदेश दे रही है। वो हमें सिखा रही है प्रेम और प्रीति, प्रेम और भाईचारा सिखा रही है। और जग में जो मनुष्य बंदी है मतलब संसार के लोभ, मोह, स्वार्थ और बंधनों में फंसा हुआ है, उसे मुक्ति मंत्र बतला रही है। उस मोह माया से मुक्त होने का मंत्र दे रही है। अर्थात जो मनुष्य जो है संसार के माया में फंसा हुआ है, अपने
स्वार्थ लोभ में फंसा हुआ है, उसको स्वतंत्र और सरल जीवन जीने का रास्ता दिखा रही है। कि चिड़िया तो फ्री है ना, जहाँ भी चाहे वो उड़ करके जा सकती है, किसी भी पेड़ की डाली पर बैठ सकती है। लेकिन मनुष्य कैसा है? मनुष्य बंदी है, वो बंधनों में फंसा हुआ है। मनुष्य फ्री नहीं है चिड़िया की तरह। तो यहाँ पर वो मनुष्य को मुक्ति मंत्र दे रही है, मतलब स्वतंत्र होने की शिक्षा दे रही है। प्रेम पूर्ण जब हम अपना जीवन जिएंगे ना, एक दूसरे के साथ भाईचारा रहेगा, स्वार्थ नहीं रहेगा, एक दूसरे से प्रेम रहेगा, तो हम भी इन बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और चिड़िया की तरह स्वतंत्र जीवन जी पाएंगे। तो ये एक संदेश, एक शिक्षा यहाँ पर चिड़िया हमें दे रही है कि वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदिवास, करते सब आपस में हिलमिल। तो कवि कह रहे हैं कि यहाँ जंगल में जितने भी पक्षी हैं, जैसे खंजन है, खंजन भी एक पक्षी होता है, कपोत अर्थात कबूतर, चातक, कोकिल अर्थात कोयल, काक मतलब कौवा, हंस, शुक अर्थात तोता, वो सब क्या है? वो वास करते हैं, मतलब रहते हैं। कैसे रहते हैं? आपस में हिलमिल, मिलजुल करके रहते हैं, बिना किसी भेदभाव के प्रेम पूर्वक एक साथ रहते हैं। तो मनुष्य जो है वो तो दुनिया में, संसार में किस प्रकार रह रहा है? हम सब साथ तो रह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो एकता नहीं है, वो भाईचारा नहीं है, स्वार्थ है, लोभ है, ऊंच नीच की भावना है, भेदभाव है। तो यहाँ पर ये सारे पक्षी जो है ना, वो हमें एकता और सहयोग का संदेश दे रहे हैं। एक अच्छा मैसेज है कि हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, जैसे ये पक्षी मिलजुल कर जंगल में एक साथ वास करते हैं, अर्थात एक साथ रहते हैं। आगे की पंक्तियां हैं कि सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहां चाहते जाते हैं। तो सभी पक्षी जो है वो मिलकर रहते हैं और मिल बांट कर ही भोजन भी करते हैं। और उनका घर क्या है? वो पूरा आसमान उनका घर है, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं, मतलब जहाँ चाहे उड़ सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। तो क्या हम मनुष्य स्वतंत्र हैं? हम लोग फ्री है चिड़िया के जैसे? नहीं ना, हम फ्री नहीं है, हम बंधनों में, हमने अपने आप को बाउंड्रीज में बांध रखा है। जैसे देश अलग हो गए हैं, स्टेट अलग हो गए हैं, राज्य अलग हो जाते हैं, शहर अलग हो जाते हैं, हमने सीमाओं में अपने आप को बांध लिया है। उसके ऊपर भी हमारा धर्म, जाति, बहुत सारी सीमाएं हैं जिसके बंधन में हैं। हम पक्षियों की भांति स्वतंत्र नहीं है कि हमारा जब मन किया तो हम जहाँ चाहे वो चले गए। हमारे अपने अपने अलग अलग घर हैं, हम तो दूसरे के घर में बिना पूछे दूसरे के घर भी नहीं जा सकते, है ना। तो लेकिन पक्षी क्या है? वो स्वतंत्र है, पूरा आसमान उनका घर है, वो जहाँ चाहे वहाँ उड़ करके जा सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ कवि हमें समझा रहे हैं कि जो पक्षी हैं वो जहाँ पर रहते हैं वहीं पर अपनी एक दुनिया, अपना संसार बना लेते हैं। वो भागते नहीं रहते हैं कि आज हम यहाँ हैं तो कल हमें और आगे पहुँचना है और आगे पहुँचना है, कहीं और जाना है। नहीं, वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर ही अपनी दुनिया, अपना संसार बसा लेते हैं और वो दिन भर काम करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं और रात में अपने पेड़ों पर सो जाते हैं, पेड़ों पर विश्राम करते हैं। कवि हमें उनकी सादगी और मेहनत का उदाहरण दे रहे हैं, हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं ना, आइडल है वो हमारे सामने, उनका जीवन कि कैसे वो संतोष करते हैं, कम में ही जहाँ रहते हैं वहीं सुखी रहते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, अपने लिए खाना लाते हैं और अपने पेड़ों पर ही सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं यहाँ पर पक्षी के माध्यम से कवि समझा रहे हैं कि पक्षी के मन में लोभ नहीं, यानी लालच नहीं है। पक्षी जो होता है ना वो मनुष्य के जैसा ग्रीडी नहीं होता है, पाप नहीं होता उसके मन में, मतलब वो कुछ गलत नहीं करते किसी का, उनके मन में परवाह नहीं है। एंड दे डोंट केयर ऑल्सो कि अगला क्या सोचेगा या आगे क्या होगा, वो आज में अपना जीवन जीते हैं,
रोज कठिन परिश्रम करते हैं, रोज खाना लाते हैं, रोज खाते हैं। ना उनके मन में लालच है, ना ही पाप है और ना ही परवाह है। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं है। और संसार की सारी वस्तुएं, सारा माल मतलब सारा पैसा, सारा चीज, उसको हड़पना, कैप्चर कर लेना, अधिकार कर लेना, उसकी भी इच्छा वो नहीं रखते हैं। उनके जीवन में क्या है? संतोष है। वो मनुष्य की तरह नहीं है। मनुष्य कैसा होता है? मनुष्य लालची होता है। मनुष्य के मन में पाप होता है। वो परवाह करते, उन्हें हमेशा अपने भविष्य की ही चिंता होती है कि हमें और पैसा मिल जाए, और पैसा मिल जाए, और मन नहीं भरता है ना। वो लोभ, वो लालच बढ़ता जाता है, जिसके लिए मनुष्य पाप कर्म भी करते हैं। और उनके मन में क्या होती है? ये इच्छा कभी खत्म नहीं होती। जग में जितना पैसा है, सामान है, सब हमें मिल जाए, सब हड़प लेने की चाह जो होती ना, मनुष्य के मन में होती है। लेकिन पक्षी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पक्षी के माध्यम से कवि फिर से संदेश दे रहे हैं एक सादे और सुखी जीवन की, जहाँ पर लालच नहीं है, संतोष है। आगे की पंक्तियां हैं, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। तो इन पंक्तियों में संतोष का कितना अच्छा उदाहरण दिया गया है। सेटिस्फैक्शन, हमें क्या, हमें अपने जीवन में संतोष नहीं है। जितना मिलता है हम चाहते हैं हमें और मिले और मिले। लेकिन पक्षी के लिए क्या कह रहे हैं कवि कि उन्हें जो भी मिलता है अपने श्रम से, वो भी उनके हार्डवर्क से, उनके कठिन परिश्रम से, वो सिर्फ उतना ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे ने परिश्रम किया है तो वो उसका भी माल हड़पने की कोशिश करें, उससे छीनने की कोशिश करें। तो वो सिर्फ उतना लेते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता होती है, और वो भी जो उन्हें अपने परिश्रम से मिलता है। और अगर उनके पास बच जाता है कुछ तो वो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज वो खाना लेकर के आए और उन्हें पूरा खा लेना है या छिपा के रख देना है अपने कल के लिए या आने वाले वक्त के लिए। वो दूसरों के भले के लिए भी उसे छोड़ देते हैं। जिसे ज़रूरत है वो दूसरा पक्षी खा सकता है ना। उनके मन में संतोष है, त्याग है, परोपकार की भावना है, जो मनुष्य हृदय से आज के समय में दूर हो चुकी है। हमारे पास अगर कुछ होगा भी तो हम किसी और को देना नहीं चाहते, और अगर बच भी जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हमारे पास बच भी रहा होगा तो हम उसे अपने कल की परवाह में, भविष्य की चिंता में उसको छिपा के रखेंगे, दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे। आगे की पंक्तियां हैं कि सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। सीमाहीन गगन अर्थात असीम आकाश, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम मनुष्य धरती पर रहते हैं और धरती को हमने क्या है, सीमाओं में बांट रखा है। देश, विदेश, राज्य, नगर, हर किसी की अपनी सीमा है। लेकिन पक्षी जो है वो किसी सीमा में नहीं है। वो निर्भय होकर विचरण करते हैं। निर्भय अर्थात निडर, उन्हें किसी का डर नहीं है। वो आकाश में कहीं भी उड़ सकते हैं। हम मनुष्य कहीं भी नहीं जा सकते। हमें दूसरी कंट्री जाना होगा तो हमें वीज़ा, पासपोर्ट, सब चीज़ की ज़रूरत लगेगी। लेकिन पक्षियों के साथ ऐसा नहीं है। वो निर्भय है, फ्री है, जहाँ चाहे उड़ करके जा सकते हैं। और नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। और वो निस्वार्थ है, मेहनती हैं, किसी का लाभ नहीं उठाते हैं। मतलब अगर किसी और ने मेहनत करके कुछ कमाया है ना, तो वो उससे कभी अपना घर नहीं भरना चाहेंगे। मतलब अपनी श्रम पर, अपनी कमाई पर ही विश्वास रखते हैं। वो खुद मेहनत करते हैं, खुद परिश्रम करते हैं, खुद रोज अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर के आते हैं। मनुष्य की तरह उनके मन में लालच या बेईमानी नहीं है ना, वो ईमानदार हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ईमानदारी का संदेश दे रहे, पक्षी के उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि हमें ईमानदार होना चाहिए, अपने श्रम पर भरोसा करना चाहिए, और खुद हम जो कमाते हैं उसी से अपना जीवन यापन करना चाहिए। किसी और की कमाई पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। तो यहाँ पर वे कहते हैं मतलब पक्षी कहते हैं, पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं कि मानव सीखो तुम हमसे, मतलब तुम्हें हमसे सीखना चाहिए जीना जग में। जग में अर्थात इस संसार में जीने की कला तुम्हें हमसे सीखनी चाहिए कि तुम्हें कैसे जीवन जीना चाहिए।
हम स्वच्छंद, हम अर्थात पक्षी, पक्षी जो है वो स्वच्छंद है, फ्री है, आजाद है। और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में, पग में मतलब अपने पैरों में, ये बेड़ी अर्थात बंधन क्यों डाल रखा है। मनुष्यों ने ही ना तो ये बेड़ियां बना रखी हैं। पक्षी कितने आजाद हैं, कितने फ्री हैं, लेकिन मनुष्य ने अपने पैरों में ये सीमाओं की बेड़ियां, ये ऊंच नीच, जात पात, धर्म की बेड़ियां अपने पैरों में बांध रखी है, भेदभाव कर रखा है, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से भिन्न मान रखा है। तो ये समानता, असमानता, भेदभाव, सीमा, ये सारी जो बेड़ियां है ना, ये मनुष्य को जीने नहीं दे रही हैं, मनुष्य को बंधनों में रख कर रह रही हैं। तो यहाँ पर पक्षी जो है वो अब मैसेज दे रहे हैं क्या, कि तुम हमसे जीना सीखो, कि हम कैसे जीते हैं और हम कैसे फ्री हैं, कैसे स्वच्छंद हैं। अगली पंक्तियां, तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। तो अभी तो पिछली पंक्तियों में वो बोल रहे थे कि हमसे जीना सीखिए, चिड़िया ये संदेश दे रही है। अभी यहाँ पर क्या करी, वो प्रेरित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है मनुष्य को कि हमको देखो और क्या करो, ये जो सोने की कड़ियां हैं अपने पैरों में, जो ये धन के लालच के बंधन डाल रखे, सोने की कड़ी मतलब जो बंधन है ना, धन का बंधन है, मोह का बंधन है, लोभ का बंधन है, हमें देख करके उसे तोड़ो। क्यों? क्योंकि वो भले सोने का हो लेकिन है तो बंधन ही, आप उसमें फंसे हुए हो। लेकिन पक्षी जो है वो किसी बंधन में नहीं है, स्वतंत्र है, आजाद है, इसलिए प्रसन्न है। ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। तो मानवता, ह्यूमैनिटी का संदेश यहाँ पर चिड़िया दे रही है कि ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव छोड़कर मानवता, प्रेम और सद्भावना का जो मार्ग है वो मनुष्य को अपनाना चाहिए। वो द्रोह करना, दूसरों से जलना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों से भेदभाव करना, है ना, उस भावना को छोड़ने का संदेश दे रही है चिड़िया। वो इसमें तो वो डायरेक्ट पूछ ही रही है कि इस भावना को आपको छोड़ देना चाहिए। और मानवता का संदेश है कि मानवता का मार्ग अपनाना चाहिए। अंतिम पंक्तियां है कि पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गा कर फिर उड़ जाती है। तो अंत में कवि कहते हैं कि चिड़िया जो है वो प्रतिदिन यही प्रेरणादायक संदेश सुनाने आती है। जैसे कि हमारी कविता शुरू ही हुई थी इस पंक्ति से कि वो पीपल की डाली पर चिड़िया बैठी हुई है, तो वहाँ पर आती है और क्या कहती है, गाना गाती है डेली चिड़िया। और उस गाने के द्वारा हमें ये जो संदेश है, ये जो मैसेज है, जो हमने अभी पढ़ा पोएट्री की लाइंस में, वो मैसेज हमें चिड़िया दे रही है कि वो थोड़ी देर मधुर गीत गाने आती है। घड़ी भर बैठती है मतलब थोड़ी देर, कुछ समय के लिए वो बैठती है और कुछ गाती और हमें चकित कर देती है, हमें आश्चर्यचकित कर देती है, मतलब हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। और फिर क्या होता है, फिर उड़ जाती है। और फिर वो, क्योंकि चिड़िया तो स्वतंत्र है, वो फिर उड़ जाती है। और यही कविता का मुख्य संदेश है। इस कविता में कवि चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को प्रेम, एकता, स्वतंत्रता और मानवता का संदेश देते हैं। पीपल की डाल पर बैठी चिड़िया अपने मधुर गीत से बताती है कि सभी पक्षी बिना भेदभाव के मिलजुल कर रहते हैं, परिश्रम करते हैं और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही ग्रहण करते हैं। उनके मन में लोभ, स्वार्थ या ईर्ष्या नहीं होती। वे अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं और दूसरों का अधिकार नहीं छीनते। चिड़िया मनुष्य को लालच, द्वेष और मोह के बंधनों को छोड़कर प्रेम, सहयोग, संतोष और सद्भाव के साथ स्वतंत्र एवं आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। आपकी सुविधा के लिए पाठ का हिंदी सारांश और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी आवश्यकता अनुसार उसे भी पढ़ सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस कविता की व्याख्या सरल और रोचक लगी होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और ऐसी हिंदी साहित्य की आसान व्याख्या, प्रश्नोत्तर और परीक्षा की तैयारी से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।